वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेटालिक गाड़ियों के रंगों में तो हमने सुना था, मेटालिक ब्लू, मेटालिक रेड, हैं जी, ये सॉलिड कलर्स हैं। वाइट और ब्लैक के बाद अब मेटालिक सिल्वर, वैसे तो अब मेटालिक ब्लैक भी आ गया। लेकिन ये कपड़ों में, हमारी वार्डरोब और फैशन में कैसे ट्रेंड कर रहा है, और हम फैशनी कैसे लग सकते हैं अगर हम मेटालिक कपड़े पहने। मेटालिक क्या, मेटल के बने हुए कपड़े होंगे? ये क्या कहानी है, फातिमा जदून से हम जानेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेटल के कपड़े, मेटल के कपड़े सोचिए। नहीं, मेटल के कपड़े नहीं है। मेटल एक कलर, मतलब जो होगा बेसिकली वो एक सॉलिड कलर तो नहीं होता। मेटल इन सेल्फ जो है, मेटालिक कलर्स कभी भी सॉलिड कलर्स में नहीं आते, ठीक है। वो कलर की मिक्सिंग होती है, और आप कह सकते हैं कलर और फैब्रिक की मिक्सिंग होती है। अच्छा, असल मेटालिक फैब्रिक होता है। हाँ, मतलब आप कॉटन के ऊपर कोई मेटालिक कलर नहीं आ सकता, ठीक है। हम अक्सर कलर्स या फैब्रिक पे देखें, कलर की मिक्सिंग होती है। मेटालिक कपड़ा बनाने के लिए आपने कलर की और फैब्रिक की मिक्सिंग करेंगे तो वो मेटालिक कलर बनेगा, ठीक है। अब आप ब्लू को अगर कॉटन पे करेंगे तो वो मेटालिक कलर नहीं बन सकता। ब्लू के साथ सिल्वर को भी अगर मिक्स कर लेंगे तो कॉटन के ऊपर मेटालिक कलर नहीं बनेगा। लेकिन ब्लू और सिल्वर की टोन को आप खाली जो है एक ऐसे कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी शाइन है, मसलन सिल्क है, जिस तरह बिल्कुल जैसे सिल्क है, और सिल्क भी वो नॉर्मल वाली सिल्क नहीं, रॉ सिल्क में जो आपकी रिच वाली सिल्क आएगी। रिच वाली सिल्क से मुराद है कि वो महंगी वाली सिल्क नहीं, लेकिन मटेरियल के अंदर जो शाइन का सिल्क का जिसके अंदर मादा ज़्यादा होगा, वो वाले कपड़े। अब जैसे आप ये देखें, बिल्कुल अब ये सिल्क है, ठीक है, ये सिल्क है। लेकिन एक तो मेटालिक की जो सिल्क होती है ना, थोड़ी अकड़ी हुई होती है, इसमें फॉल नहीं होती, ठीक है। हमारे कुछ कपड़ों के भी हैं, सैंपल्स भी हैं हमारे पास जो हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है तो कि हम ये कहें कि जी हमने, हमारे जितने भी लेजेंड्स यहाँ वो जो गए हैं, उनकी जो साड़ियाँ थी, जो टिश्यू के हमारे जो एक, वो आपको याद होगा जो पुरानी हमारी पुरानी ब्राइड्स कहूँगी तो उससे आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन वो सारी आप देखें पुरानी चीज़ें जो है ना, वो वापस आ रही हैं, और वो मेटालिक टोन ज़्यादा थी। बिल्कुल, कुछ तस्वीर भी आप हमारे लेकर आए, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पहले हम दिखा देते हैं ताकि हमारी साथ-साथ बात समझ आने में आसानी हो। ये है बेसिकली, आप ये देखें, ये सारे पिंक, ब्लू, ग्रेज और येलो की टोन्स हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मैं आपको गाड़ियों का शेड दिखा रहा हूँ कि ये क्या दिखा रही है फातिमा। लेकिन बेसिकली ये वो कलर टोन्स हैं जो हमारे पास आराम से मिल जाती हैं, और ये कलर टोन्स आपको किसी कपड़े डाई करने वाले के पास नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये आपको मिलेंगी जैसे ये जो हमारी बुटीक्स हैं या जहाँ से आपको कपड़ा मिलता है, कि अगर आप उनको जाके कहेंगे ना कि जी हमें ऐसा कलर चाहिए, तो फिर बेसिकली वो जो आपको दुकानदार है वो आपको वो कलर, वो आपको कपड़ा देगा कि बाजी एनू जाके ए कलर कराओगे तो ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अच्छा, ये जुमला भी सिर्फ बाजी को ही समझ आता है। हाँ, ए कराओगे तो ए हो जाएगा, वो समझ आती है कि हाँ, लेकिन ए नहीं, मैंने ओ चाहिए, वो भी समझ जाएगा कि ओ की है। ये एक आम आदमी की नहीं समझ सकता। ये जो ये ए और ओ है ना, ये बाजी और दुकानदार के बीच की कहानी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप ये देखिए, ये हमारा टिश्यू का मटेरियल, इसकी शर्ट आप खाली देखें, ट्राउजर नहीं। ये जो हमारा इनके ये जो इन्होंने कट पहना है इसको पेप्लम बोलते हैं, और ये जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई है ये वो अच्छा, अब आप ये देखें, मैं ये इसलिए पिक्चर लेकर आई हूँ कि फुल मेटालिक नहीं कर लेना। ये एक बहुत गौर करने वाली चीज़ है कि जब हम एक चीज़ बता रहे हैं कि मेटालिक ट्रेंड में, तो आपने ये नहीं करना कि आपने पूरा मेटल के बनके, लोहे का बंदा नहीं बन के, 1000 सीसी कार नहीं बन जाना आपने, मेटालिक है ना। आपने उसको किसी भी फॉर्म में अपने फुल अटायर में किसी एक या दो चीज में ऐड कर लें, चाहे आप उसको अपनी एक्सेसरीज में यूज करें, चाहे आप शूज है मेटालिक, आप मतलब डिफरेंट चीजें, आपके बैग्स आ रहे हैं, आपके बाल आ रहे हैं, ठीक है, खूबसूरत, मतलब खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें कहती हूँ। हाँ, लेकिन अब ये नॉर्मल ब्लू भी हो सकते थे, लेकिन मेटालिक ब्लू या मेटालिक ऑरेंज का अपना एक अपना एक वो मतलब वो डिफरेंट, आप जैसे कह सकते हैं कि एकदम एक चीज पे नजर आपकी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली वो चीजें हैं कि आपने जो भी हम चीज आप लोगों को अपने सेगमेंट में बता रहे हैं, वो ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा फॉलो करना है, आप किसी छोटी सी चीज में भी उसको ऐड कर लें, मेटालिक टच आप बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि शाइन बेसिकली इन है, शाइन इन है। आप अगर आज से 10 या 12 साल पहले देखें, या इवन 5-6 साल पहले भी देखें ना, तो हमें सब कुछ मैट अच्छा लग रहा था, बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। हमें ग्लॉस बुरा लग रहा था, हमें वो चीज़ें, हमें अपने कपड़ों में, इवन हमें लिपस्टिक्स में, हमें हमारी ज्वेलरी की चीज़ों में, हमें मैट चीज़ें अच्छी लग रही थी। शाइन, हाँ, शाइन वाज नॉट इन,
ठीक है। और अब जो है आप ये कह सकते हैं कि शाइन एकदम बहुत, अब शाइन किसी भी फॉर्म में आप ले आएं, चाहे उसको आप ग्लिटर्स में ले आएं या आप उसको ये मेटालिक की फॉर्म में ले आएं, बेसिकली शाइन इज इन। अब आपने अपनी पूरी वार्डरोब में शाइन को कैसे ऐड करना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। अगली तस्वीर क्या है जी हमारे पास? अच्छा जी, अब ये देखें, ये इनका जो दुपट्टा है ये टिश्यू का है, तो टिश्यू में कह रही हूँ ऑर्गेन्जा का है। ऑर्गेन्जा में शाइन नहीं होती, ऑर्गेन्जा मैट होता है। इन्होंने, क्योंकि अब देखें अगर ये दुपट्टे को भी शर्ट की तरह बहुत मेटालिक कर देती ना, तो वो शर्ट की ग्रेस खत्म हो जाती। ये इन्होंने मैट को और शाइन को इकट्ठा जब मिक्स किया है, तो आप देखें वो ओवरऑल और सिल्वर के साथ गोल्ड को इन्होंने मिक्स किया है। इनका जो ड्रेस है वो मेटालिक सिल्वर में है और उन्होंने सारा जो ऊपर हल्का फुल्का जो काम कराया हुआ है वो सारा मैट गोल्ड में है। तो ओवरऑल आप देखिए उसकी फिनिश बहुत आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, ये आ गया हमारा टिश्यू। पुराने जमाने की मुझे शादियां याद आ रही हैं। बिल्कुल, पुराने ज़माने में यहाँ तो उसमें भी आप देखें तब भी लोगों में कि वो एक उस वक्त एक स्टाइल सेंस थी कि फुल मेटालिक नहीं हो जाना। उनके यहाँ तो गरारे और वो लहंगे होते थे जो मेटालिक ये इसके टिश्यू के होते थे, और फिर वो दुपट्टे को वो कर लेती थी दुपट्टे के ऊपर। और ये इन सेल्फ आप देखें कितना रिच फैब्रिक है तौसीक, कि इसके ऊपर उन्होंने बहुत भरा नहीं हुआ इसको काम से, लेकिन ये बहुत एकदम बहुत हैवी लुक नहीं आपको इसकी आ रही है। एग्जैक्टली। और आप ये देखें वो फैब्रिक खुद बहुत फैब्रिक एक लग्जरी एक फैब्रिक है। और दैट वाज द रीजन कि जब पहले ज़माने में जब टिश्यू के लहंगे या वो यूज़ होते थे तो भर नहीं दिया जाता था लहंगे को, काम बहुत डेलिकेट किया जाता था क्योंकि हम बेसिकली टिश्यू यूज़ कर रहे थे। दैट वाज इन सेल्फ वेरी मच लाउड। अब जब जामावार या नॉर्मल डल कपड़ों पे काम होता है तो बहुत ज़्यादा, तो अगर आप लोग टिश्यू यूज़ कर रहे हैं किसी भी शादी पे, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा भर नहीं देना, ताकि वो खुद फैब्रिक की बिल्कुल, अपनी ग्रेस वरना आप बहुत लाउड हो जाएंगे। आपने ये भी चीज़ देखनी है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी हमारे पास? अच्छा जी, अब अगर हम मर्द हजरात की तरफ भी आ जाए ना, देखिए अब सारे फैशन खाली खवातीन के लिए तो नहीं है। मतलब अब आप ये देखें कि बिल्कुल इनका जो आप जो मटेरियल है इनके कोट का, इनके एक्चुअल मुझे लग रहा है लोहे का बना हुआ, लोहे का लग रहा है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा था। लेकिन आप ये देखें एग्जैक्ट ये वही ऑलमोस्ट मटेरियल होगा जो मेरे ट्राउजर का मुझे मटेरियल लग रहा है। आप उनको स्लीव से आप उसकी क्रिस्प देखें कि मेटालिक जो मटेरियल होता है उसमें ड्रेप बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें फॉल बेसिकली बहुत नहीं आती। ये हमारे टिश्यू के मटेरियल जो हमारी खवातीन देख रही हैं उनको अंदाज़ा है कि वो हमेशा फूला हुआ होता है। आप देखें वो सिल्क की तरह उसमें एक फॉल नहीं आती है। तो इसी तरह ये भी जो मेटालिक है ये अब ये मैं कहूँगी कि वो हजरात जो थोड़े ब्रॉड हैं या थोड़े से हेल्दी हैं वो ये देखें कि उन्होंने फुल मेटालिक सूट नहीं पहन लेना। हाँ, वो और ज्यादा जरा बिल्कुल। तो अब आप ये देखें कि आपने उस मेटालिक चीज़ को किस चीज़ में ऐड करना है। आप फुल अगर नहीं भी करना चाहते तो आप खाली पॉकेट स्क्वायर ऐड कर लें, आप अपनी ट्राउज़र को खाली ऐड कर सकते हैं, ऊपर एक नॉर्मल एक अच्छा दूसरे मटेरियल का, मतलब अब वो मिक्स एंड मैच आपने अपने फिगर के मुताबिक। लेकिन जो हजरात पिटीट हैं बहुत, वो अगर इसके देखें शोल्डर्स वाले अच्छे पहनेंगे तो वो उन पर बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए? ये आगे जी हमारे शूज। अब जरूरी नहीं है कि जी आप मेरी एक फ्रेंड है, उनके पास मैंने ये शूज देखे थे। अच्छा जी जी, तो ये वहां से तस्वीर? हाँ, आप भी उनको जानते हैं? मैं भी जानता हूँ। हाँ, मेरे सामने तो बैठे हैं। मेटालिक शूज मैंने एक दो दफा इस तरह आपको देखे हैं। exactly, आपने भी ये पहने होते हैं। और वो वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है तौसीक कि हम अपने ड्रेसेस के ऊपर ही फोकस करें। फैशन खाली कपड़ों का नहीं होता, फैशन में वही बात है कि आपने अपनी एक्सेसरीज पे भी आप फोकस कर सकते हैं। जो हजरात थोड़े से हेल्दी हैं, इवन जो हमारी खवातीन भी थोड़ी सी हेल्दी हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि आप ये ऑर्गेन्जाज और टिश्यूज़ इनको अवॉइड करके इनका जो फैशन का ट्रेंड है आप उनको अपने शूज़ में, अपने बैग्स में, इन चीज़ों में यूज करें ताकि बिल्कुल उससे ये होता है कि ओवरऑल लोग जो है देखें, इट्स नॉट कि हमने अंधाधुन होकर फैशन को नहीं फॉलो करना, हमने ये देखना है कि बस हम प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, तो मेटालिक इन है, चाहे वो हल्का सा कोई उसका टच ही क्यों ना हो, चाहे सिर्फ आपके शूज मेटालिक में चले जाएं, इवन आपकी खाली रिंग ही चाहे ना हो जाए। ओके, ठीक है। अभी हम ज्वेलरी की भी थोड़ी सी वो दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास मेटालिक की कुछ फीमेल्स की शूज की भी ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, अब मेटालिक में ये नहीं है। मेटालिक में मैंने आपको बताया, देखें इन्होंने बहुत खूबसूरत से ज़रोस्कीज़ ऊपर जो है लगवाए हुए हैं। तो आप ये देखें कि ज़रोस्कीज़ में भी फॉर्म आती है, इनकी पूरी हील उससे जो है कवर हुई हुई है। तो आपने किसी भी फॉर्म में ले आए। वैसे ये हील्स बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक और हमारे पास जो है शू की पिक्चर थी। फातिमा से सेगमेंट में जो फैशन सेंस के ऊपर तो हम बात कर ही रहे होते हैं,
लेकिन हमें जो मजा साथ भी आ तस्वीरें होती है ना, वो मजा आ रहा होता है, मुझे आइडियाज मिल रहे होते हाँ, हैं कि बिल्कुल। और सेगमेंट खत्म करके जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो फातिमा को कहते हैं, फातिमा वो वाला जो तस्वीर थी वो किधर से तुमने चलो अब ढूंढी?" मार्केट में चले लेने। अच्छा जी। एग्जैक्टली अच्छा जी, जो भी तस्वीर है दिखा दीजिए, कोई मसला नहीं अगर शूज अच्छा जी, बिल्कुल। अब हमारे पास आप देखिए, हम ऑप्शंस दे रहे हैं ना कि हमने मेटालिक, ये इधर देख रही है कि नहीं, उधर ये देख उधर रही देख है? रही है। तो सीख साहब ये आप किधर देख समझे, रही? वो अच्छा, आपको उधर अपने देख रही बाल है। दिखा रही है और अपने बालों पे ये जो उन्होंने हेयर एक्सेसरी लगाई हुई है। वाह जी वाह, अच्छा जी, अब ये ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स पहले की मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारे इधर बहुत कॉमन हो गया था। हमारे ये जो पठान भाई भी बैठे होते हैं, इन्होंने मेटल के क्लिप्स और वो चीज़ें रखी हुई थी। वो बहुत हैवी वेट होते हैं, तो ये आपने ज़रूरी नहीं है कि आप मेटल की ही प्रॉपर उस चीज़ को बनाएं। आप मेटल का कलर भी अपने बालों और उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब चाहे आप उसको डाई के फॉर्म में यूज़ करें, या चाहे आपके जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं, हमारी जो अम्मियाँ हैं, उनकी जूड़े की पिन्स होती हैं, बड़े खूबसूरत। आप ये देखें, इन्होंने बाल खोले हुए थे तो इन्होंने बहुत प्यारी उसको आप कहते हैं कि हेयर ज्वेलरी है बेसिकली, बिल्कुल कि बिल्कुल, आपने बालों को सजाया है उनके लिए। लेकिन मेटालिक फील बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको सिल्वर में लेके जाएं, गोल्ड में लेके जाएं, डिफरेंट कलर्स में आपको हेयर ज्वेलरीज भी अब मिल रही हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या जी ये आखिरी तस्वीर थी या एक आध और भी है? अच्छा जी, अब ज्वेलरी का ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि गोल्ड और सिल्वर की जो हमारी ज्वेलरी है, वो आप देखें गोल्ड चंक्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, जो एक सॉलिड स्टेटमेंट जो हमारे पुराने टाइम का जो एक गोल्ड था, आप देखें वो हमेशा जो हमारे गोल्ड के सेट दुल्हनों और उनके होते थे, इवन जो नॉर्मल भी थे, गोल्ड पूरा सॉलिड होता था। उसमें ये डायमंड्स या ये जो हमारे रूबीज और ये चीज़ें नहीं थी। तो बेसिकली अगर आजकल मैं ये कहूँगी कि जो जिन बच्चियों की शादियाँ और ये गोल्ड बनवा रही हैं या गोल्ड नहीं भी बनवा रही, गोल्ड बड़ा महंगा हो गया है, तो अगर हम नॉर्मल भी आप ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है, तो आपने सॉलिड गोल्ड या सॉलिड सिल्वर्स की तरफ जाएं। आपकी रिंग्स हैं, आपकी कोई भी चीज़ें, आपने भी ये मेटल की जो रिंग पहनी हुई है, इसमें शाइन है। बिल्कुल, ये अब आपकी ये देखें, ये सिल्वर में है लेकिन इसमें एक शाइन है। तो ये आपकी आजकल की थीम के मुताबिक आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि इसमें शाइन है। अगर ये मैट होती तो डेफिनेटली ये आजकल के उस पर नहीं जा रही। तो बेसिकली वही बात है कि जिस चीज़ को भी आप देखें, ज्वेलरी है, आपके शूज़ हैं, उसमें शाइन होनी चाहिए। जबरदस्त भाई, वेरी गुड। अच्छी टिप्स हमें मिली आज फातिमा जदून से कि हमने ग्लिटरी शाइनी मेटालिक का टच कहीं ना कहीं अपने वार्डरोब में देना है, चाहे वो आपके जूते हों, चाहे वो आपके बाल हों, चाहे वो आपका ड्रेस हो, पॉकेट स्क्वायर क्यों ना हो, या सिर्फ दुपट्टा है या हैंडबैग है, कहीं ना कहीं मेटालिक का टच आपने देना है। अगर आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है अपनी वार्डरोब में तो हमें तस्वीर खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भिजवाइएगा। हम उसको अगर आप चाहे तो ऑन एयर भी दिखा सकते हैं और फातिमा को भी भिजवाएंगे। फातिमा को बड़ी खुशी होगी इसके फैशन टिप्स को कोई फॉलो कर रहा है। अब जनाब वक्त है कुछ आपकी तस्वीर का और आपके भेजे हुए कुछ आर्ट वर्क का, कुछ तस्वीरों का। और फातिमा कहती है कि जब मैं सेगमेंट करने आती हूँ तो वो वाला जो हिस्सा है वो मुझे उसका बड़ा मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं वो कितने क्रिएटिव हैं। और वो कहने की बात होती है ना तौसीक के जब खूबसूरत चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि अब मैं और आप हर जगह जाके घूम तो नहीं सकते, तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो हमने इन लोगों की वजह से देखी। एग्जैक्टली। तो चलते हैं कुछ जनाब तस्वीर की जानिब। हमें अलीज़ा ने डडियाल आज़ाद कश्मीर से 10 तस्वीर भिजवाई हैं। लो जी, आप भी बड़ी तस्वीरें आज लेके आई थी। अलीज़ा जो है वो मुकाबले पे आई हैं। अरे वाह, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। ये देखें जी, तो तौसीक अंकल से इसकी शक्ल मिल रही है, बस मूंछों की कमी है। ये बहुत खूबसूरत जनाब दरख्त है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल अलीज़ा। अरे ये क्या, वेरी नाइस। ये तो कोई मुझे लग रहा है वो आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बना हुआ आर्ट वर्क है, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये देखें जी, ये तो ये तौसीक अंकल, ये सबीन लग रही है। ये सबीन है। ओ ये तो फातिमा बाजी आ गई है ना। वेरी नाइस भाई, शाबाश। अच्छा ये देखें, ये फिश बनी है। ये फिश हैं जी, ये फिश हैं। अब समझ आ रही हमें आपके आर्ट का जो जॉनरा है वो हमें समझ आ रहा है। ब्यूटीफुल अलीज़ा, बहुत अच्छे। ओ ये ओ कौन कर रहा है? वेरी गुड, जबरदस्त भाई, शाबाश अलीज़ा, बहुत प्यारा आपका आर्ट वर्क था, वेरी गुड। फायजा ने हमें मीरपुर से याद किया है और फायजा ने कुछ भिजवाया है, हम स्क्रीन पे अभी उसको आवेजा करते हैं आपके लिए। और ये तो भूख लग गई फायजा। ये क्या किया? अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, ये इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। क्योंकि इस वक्त इसको देख के जो भूख लग गई है ना। भाई वेरी गुड, क्या मजेदार आलू की टिक्कियां थी फायजा,
मुझे उसको देख के उसका मैंने चस्का ले लिया। है ना? वाह 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 वाह, लुत्फ आ गया। सबीला ने अटक से, जिला अटक से हमें सबीला ने याद किया है और 2 तस्वीर भेजी हैं। सबीला क्या भेजती हैं आप भाई, जरा दिखलाइए तो। ओ ब्यूटीफुल, आप ये देखिए कितने खूबसूरत क्रोशिये की जूती कितना है। अच्छा, और ये क्रोशिये की बनी हुई है और क्रोशिये का बना हुआ चप्पल है भाई। वेरी गुड, जबरदस्त। आगे सर्दियां आएंगी तो उसमें बहुत इनकी खूबसूरत तो लगेगा। ये देखें जनाब, तैयारी है भाई सर्दियों की पूरी। सर्दियों की तैयारी कर रही हैं अभी से। और ये वो रेड जो है वो ऊन खत्म हो गई थी तो फिर एक झालर का कोना व्हाइट इन्होंने ऐड क्या कर दिया। पता ऑपोजिट साइड पर उन्होंने तौसीक डिजाइन बनाया। डिजाइन बना हो वो इस वक्त सबीला जो है ना वो कह रही है तौसीक अंकल आप मुझे मिल जाए जरा कई बार। आपने मेरी सारी डिजाइनिंग का जो है ना, मैंने अपनी तरफ से व्हाइट का टच दिया था, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया। और हमें आप सबीला जरूर बताइएगा कि इसको कितने दिन लगे। बिल्कुल, हाँ, मेरा इसको दिन लगे कुछ होंगे। हफ्ते महीने लगे लगे होंगे होंगे। इसको तैयार करने में। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अच्छा जी, आज की आखिरी तस्वीर है। इन्होंने नाम और जगह का नाम नहीं बताया। प्लीज नाम अपना और जगह का नाम जरूर बताया करें ताकि हम उसको ज्यादा एंजॉय कर सकें। जी क्या तस्वीर है? वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत सनसेट है। फातिमा, सनसेट है कि सनराइज है? नहीं ये सनसेट ही है। सनसेट ही क्यों कंट्रोल रूम भाई? सनसेट है, सनसेट ही। सबका कंसेंसस है कि सनसेट है। बहुत ही खूबसूरत आपकी पिक्चर, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया इसलिए हम उस तरह से दाद नहीं दे सकते, है ना? अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं, क्विकली उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जाकिरा ज़िया बिनते असलम ज़िया रुबेला वाली मुजफ्फरगढ़ से इन्होंने हमें याद किया है। रोहेला वाली मुजफ्फरगढ़ से कह रही है तौसीक भाई हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, अब हम बड़े हो गए, फिर हमारे बच्चे हो गए, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। आप वैसे ही है ना। आप वैसे के वैसे हैं। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? ये मैं भी आपसे यही पूछने लगी थी अभी, यही तो कि ट्रिक आप है। क्या खाते हैं? आप पूछे क्या नहीं खाते? आटा, चावल, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना इनसे जरा दूर रहना है। वो सफेद नान और ये जो है ना जो हम सब लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं और उसी से फिर गड़बड़ होती है। सो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिरा ज़िया, जीती रहिए, खुश रहिए। बस अंदर से खुश रहना चाहिए इंसान को और बिल्कुल अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो आप भी अपनी उम्र से 10-15 साल छोटे लगेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा ट्रिक है। अच्छा जी, इसके अलावा फराह अलवी ने पाकपतन से हमें याद किया और फराह कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा और इस्लाही है, इसमें हंसी मजाक में, खेल ही खेल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मैं एक लिखारी हूँ, मुझे लिखने। जी वाह फराह अलवी, वेरी गुड। अगले मैसेज में आप जरूर बताइएगा कि आप क्या लिखती हैं, किस तरह का जॉनरा में लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, अफसाना लिखती हैं। तो बड़ी खुशी हुई फराह आपका मैसेज प्रोग्राम में शामिल करके। आपके लिए मैसेज आया जी लाहौर से। अच्छा, उम्मे सलमा, और वो कहती हैं कि फातिमा आपके सेगमेंट में जो आती हैं वो अक्सर अपने बेटे का जिक्र करती हैं, तो उनका बेटा कितना बड़ा है और उनसे कहें किसी दिन अपने बेटे को प्रोग्राम में लेकर आएं। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन से बेटे को लेकर आऊं? अच्छा हाँ, माशाल्लाह, मतलब वो एक बेटे का जिक्र होता है लेकिन अब तो माशाल्लाह 2 बेटे हैं। और वो कह रही हैं कि उनके बारे में बताएं, उनकी क्या एज है और फातिमा बाजी से कहें अपने बेटे का नाम बताएं। अच्छा लेकिन अब दोनों बेटों का नाम बताएं। जो बड़ा बेटा है उसका नाम जारून है एंड ही इज 6.5 years, और जो छोटे हैं वो तो अभी 6 months भी नहीं है और उनका नाम जारैन है। जारून और जारैन बहुत प्यारे नाम हैं। और जो है जो अब आप बताएं कि उनको लेके आएंगी शो में कि नहीं? हाँ, जारून तो आ सकता है ना? जारैन अगर आ गया तो फिर शो नहीं होगा। फिर एक मतलब शोर होगा। शो नहीं होगा, शोर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है जारून को किसी दिन आप लेके आएं और बच्चों के फैशन पे हम बात करें। बिल्कुल ठीक और जारून इधर अगर जारून आ गया ना तो मैं आपको सही एक बात बताऊं, हम में से कोई नहीं बोल सकेगा। अच्छा। उसको बहुत शौक है कैमरे के आगे बोलने का। अरे हम घर में बैठ के, वो आपका नाम तौसीक नहीं बोल सकता तो वो बोलता है सीक अंकल। ओके, ठीक है। हाँ, तो उस दिन जब आप वापस आए और आपने जब अपना फर्स्ट शो किया तो वो मैं देख रही थी बैठ के, तो वो एकदम आया और आके कहता है ओ माय गॉड, सीक अंकल इज बैक। मैंने कहा यस ही इज बैक। तो उसके बाद उसने कहा कि वो जो बच्चों का सेगमेंट है वो बहुत शौक से बैठ के देखते हैं और वो फिर आपका शो खत्म होने के बाद हमारे घर में एक राइजिंग पाकिस्तान होता है। अरे वाह, आप सोच नहीं सकते, हम बैठ के बता, और वो तौसीक अंकल बन जाते हैं और मैं एक छोटा बच्चा बन जाती हूँ और फिर हम माँ बेटा खेलते हैं। ये तो फिर आना चाहिए। जारून आ रहे हैं किसी दिन येलो सोफे पे, ठीक है, और सीक अंकल
और वो फातिमा, और वो उनको डायनासोर्स बहुत पसंद है, तो वो आपको डायनासोर्स की हर फॉर्म बताएंगे। Lovely, ही done विल हो टेल गया। कि जी कौन सा क्या है और क्या है। ग्रेट, वेरी गुड फातिमा, थैंक यू वेरी मच, Thank बहुत बहुत you. शुक्रिया। साथियों, हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम यहाँ नहीं होंगे, हम होंगे पीटीवी कराची सेंटर में। हमारा सेट भी ज़रा थोड़ा सा बदल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत सेट हमारे कराची सेंटर ने हमारे लिए राइजिंग पाकिस्तान की को वेलकम करने के लिए आवेज़ा किया। वो भी आप देखेंगे, और अपने फेवरेट एहसन खान से आप मुलाकात करेंगे। बहुत ही यादगार गपशप रही, और आपको पता है ना, एहसन खान की वो चीज़ जो पॉपुलर हुई थी, वो ट्रेंडिंग कर रही थी, और एहसन खान के ऊपर बड़ी ट्रोलिंग भी हुई, और लेकिन उस ट्रोलिंग को बड़े पॉजिटिवली लिया कि आई एम अ ब्रिटिश एशियन है जी, को पता नहीं एक्टर, आई लिव हियर एंड आई लिव देयर। ये याद है ना एहसन खान? हमने एहसन खान से पूछा है कि असल कहानी क्या थी, ये हुआ क्या था, ये कैसे वीडियो बाहर आई, और कैसे क्यों आपने ये कहा, क्या बैकग्राउंड थी, और कितने एंजॉय एहसन ने खुद भी किया। और यही सोशल मीडिया का हुस्न भी है कि उस पर जब कोई चीज़ वायरल हो, चाहे आपको लोग उसमें सताइश कर रहे हो या थोड़ी सी आपकी खिंचाई भी कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, और एहसन ने बहुत खूबसूरती से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया था। इस सेगमेंट में एहसन से इस हवाले से भी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद कराची में मिलेंगे।